अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको जो खबर देने जा रहा हूं उसके बाद मैं नहीं समझता कि मैं किन अल्फाज में ये खबर बयान करूं। अल्फाज साथ नहीं दे रहे क्योंकि बहुत बड़ा डंट पड़ गया है। भारत ने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया है। इतना बड़ा डंट, इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का, इस गम से बाहर निकलने में उसको शायद ही कभी ये निकल पाए, शायद ही कभी ये अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो पाए। दोस्तों, भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया। भारत ने कहा था कि हम कारगिल का बदला लेंगे, तो गुज़िश्ता दिन उन्होंने कारगिल का बदला ले लिया। कारगिल का बदला उन्होंने कैसे लिया, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने रोने वाली शक्ल अभी तक नहीं बनाई तो बना लें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि ये खबर सुनते ही शायद आप चीखें मार मार के रोना शुरू हो जाएं कि इतना बड़ा नुकसान भारत ने कर दिया पाकिस्तान का। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की सफ़ों में इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है और पूरी पाकिस्तानी कौम के दांत शायद गोलगप्पे के पानी पीने से भी इतने खट्टे ना होते जितने दुश्मन ने कर दिए हैं। जी, मामला कुछ यूँ है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक सदर पाकिस्तान, वो और उनके आबाओ अजदाद इंडिया के रहने वाले थे। वो इंडिया से माइग्रेटेड थे और कल से जो इंडियन मीडिया के ऊपर चल रहा है कि उनका जो आखिरी संबंध था इंडिया के साथ उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। बहुत गहरा संबंध था उनका इंडिया के साथ, क्योंकि उसी संबंध की वजह से उन्होंने कारगिल की जंग में उनको वो धूल चटाई थी, क्योंकि धूल तो वहाँ पे थी बर्फ़ ही चटाई थी बार बार। जी, तो दोस्तों आते हैं असल मामले की तरफ। हुआ कुछ यूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि वहाँ से माइग्रेटेड थे, वहाँ पे उनका जो सूबा उत्तर प्रदेश है उसका एक ज़िला है बागपत, वहाँ पे एक गांव था गोताना जहाँ से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन और इनकी वालिदा ज़र्री बेगम दिल्ली में आबाद होने से पहले वहाँ पे आबाद थे। इनकी वहाँ पे ज़मीन थी। इन्होंने अपना घर वहाँ पे रहायशी जो गोताना के रहायशी थे उनको सेल कर दिया। इनके चचा हुमायूं ने अपनी ज़मीन, उनके ही फैमिली के मेंबर थे, कज़न थे उनके, नूरुद्दीन, जिनको अपनी ज़मीन उन्होंने सेल कर दी और खुद दिल्ली चले आए। अब दिल्ली से जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन में वो पाकिस्तान चले आए, पाकिस्तान आके आबाद हो गए, लेकिन मियाँ नूरुद्दीन वहाँ पे ही रहाइश पजीर रहे। 1965 में जब जंग हुई पाक भारत, तो तब वहाँ पे उन्होंने जो मुसलमान तब आबाद थे उनको तंग किया बहुत ज़्यादा, उनके लिए जीना मुश्किल कर दिया। तो तब मियाँ नूरुद्दीन जो थे उन्होंने भी अपनी ज़मीन सेल कर दी वहाँ पे और वो भी पाकिस्तान चले आए। लेकिन जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ और उनकी फैमिली ने अपनी ज़मीन सेल नहीं थी की। जो इनके वालिद साहब का हिस्सा था सैयद मुशर्रफुद्दीन का, उन्होंने अपना हिस्सा सेल नहीं था किया। उनके हिस्से में जो 13 बीघा का प्लॉट आता था वो वहाँ पे ही मौजूद था, जो कि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले लिया। हर 3 साल के बाद वो उसको ठेके पे देते थे। लेकिन कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया। उन्होंने, क्योंकि 1968 में एक कानून बना लिया था उन्होंने, जितने भी मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए हैं या बांग्लादेश चले गए हैं, या जब इंडिया और चाइना की जंग हुई है 1962 में, तो तब जाके उन्होंने चाइना में पनाह ली थी, वो वहाँ पे चले गए थे, तो उनकी ज़मीनों पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो उनको भी देना, तो उनको ये चाहिए था कि उनको ज़मीन फ्राहम करते या वो सेल कर सकते, लेकिन ये उनकी गुंडागर्दी थी कि उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया और बाद में उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके अब वो हर 3 साल बाद उसकी नीलामी करते थे ठेके की। जो वहाँ के मुकामी लोग ही उसको ठेके पे ले लेते थे और वो उससे अनाज खा पी रहे थे और उसका ठेका वो सरकारी अकाउंट में जमा करवा देते थे। लेकिन अब ये हुआ कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का, जो एक उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। ये 1968 में उन्होंने एक कानून बनाया था कि दुश्मन जो भी, मतलब वो दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, जो भी दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी है वो उसको दुश्मन की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके वो गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में ले लेती है और बाद में उसको नीलाम करके
वो पैसे गवर्नमेंट फंड में जमा करवा देते हैं। तो कुछ इसी तरह जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 13 बीघा ज़मीन थी, उसको 1 करोड़ 38 लाख में उन्होंने नीलाम करके, जो गोताना के रहायशी थे 3 लोग, उन्होंने उसको नीलामी में उसको परचेज़ कर लिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है ये पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि जो इंडियन मीडिया है वो डिफरेंट चैनल्स आप देख लें उन पे जाके, तो इतना बड़ा उन्होंने मार्का असर कर लिया है, पूरा पाकिस्तान को 1 करोड़ 38 लाख का नुकसान पहुंचा दिया है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और जो सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का संबंध हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से ख़त्म कर दिया है। और ये संबंध पता नहीं क्या उनके लिए नुकसानदेह साबित होता कितना। तो अब उनका खुशी मनाना बनता है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी की गई है इसी खुशी में कि हमारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनकी फैमिली से संबंध टूट गया है। पता नहीं जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको कितना डराया हुआ था कि वो बेचारे अभी तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नहीं भूल सके। तो ये इतनी खबर थी। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो आज के लिए इतनी बड़ी खबर थी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।